दोस्तों, गुड्डू दीदी और गुड्डू दीदी की मम्मी की कॉमेडी तो लाजवाब होती है, लेकिन जब मेरी बिमला दीदी और कीटाणु चाचा कॉमेडी करने पे उतर आए तो कॉमेडी की तो चार चांद लग जाती है। नहीं समझे? अरे यार, वीडियो देखोगे तब तो समझोगे। बिमला, 11 बज रहे हैं। तेरा जल्दी आने का बात हुआ था ना। अरे दीदी गुस्सा थूक दीजिए, मेरे जीजा जी का कॉल है। बस 2 मिनट, कॉल कटते ही झाड़ू उठाती हूँ ना। तेरा ये 2-2 मिनट सुन के ना मेरे कान पक गए हैं। मैं आधे घंटे से देख रही हूँ, तू बाहर खड़ी होके 2 मिनट कर रही है। दोस्तों, नासा वाले मार्स तक पहुँच गए, पर बिमला दीदी अभी तक किचन तक नहीं पहुँची। दीदी जरा शक्कर मिलेगी क्या? वो चाय फीकी पड़ गई है। भाई साहब, शक्कर तो दे दूं, पर रास्ता देखिए, बिमला ने पूरा किचन में सिक्योरिटी फोर्स लगा के रखी है। क्यों दीदी, कोई वीआईपी आने वाला है क्या? आप ही पूछ लीजिए, मुझे तो डर लगता है। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। है बिमला, जरा हट, मुझे शक्कर निकालनी है। और इतना पहरा क्यों दे रखा है? ओ चाचा, ओ दिखता नहीं फर्श गीला है, कहीं आपकी चप्पल फिसली ना तो सीधा आईसीयू। क्या बोला तूने? आप मुझे बस 2 मिनट दीजिए, मैं अभी पूरा किचन चमका के आपको शक्कर देती हूँ। ठीक है, बस 2 मिनट की तो बात है, चलो बैठ ही जाता हूँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 2 hours later. बात करती बिमला, ये क्या हो रहा है? और बर्तन कब धुलेगा? दीदी खाली पेट काम नहीं होता, बस 2 मिनट 2 मिनट। हाँ, 2 पराठा निकल लेती हूँ, फिर देखिए मेरी रफ्तार। तो बिमला और मेरी शक्कर। अरे चाचा, आप अभी तक गए नहीं, बस 2 मिनट दीजिए, मैं बर्तन धो के आपको कड़क चाय बना के पिलाती हूँ। ठीक है दीदी, मेरा काम खत्म, मैं जा रही हूँ। ऐ सुन, तेरा हर दिन का यही ड्रामा है, हर दिन लेट आती है तू। कहाँ दीदी, बस 2 ही मिनट तो लेट हुआ आज। 8 से 12 के बीच 2 ही मिनट होता है। अब अगर तूने कभी 2 मिनट बोली तो यही 2 मिनट में तेरा हिसाब किताब खत्म कर देंगे। बिमला, जाते जाते मेरी शक्कर तो देती जा। चाचा बस 2 मिनट, मैं घर जाकर सो के कब आती हूँ। अरे खतरनाक लोग हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास भी लोग 2 मिनट बोलते हैं तो समझ लीजिए कि आपका पूरा दिन गया। उनके 2 मिनट का मतलब मेरी मर्जी, मेरा जब मन करे। गुड्डू बेटा, तू ही शक्कर दे दे। चाचा बस 2 मिनट दो, ब्लॉग बना के आती हूँ। अब आएगा मजा। गुड्डू, क्या है? क्या है? अरे क्या है? क्या है? क्या है? बिमला बर्तन धो रही है, जो खाई वो थाली दे दे। तो जब आवाज दी थी तभी बोल देते। ले, जल्दी रेडी हो जा, मार्केट जाना है। ठीक है मम्मी, जल्दी करो, मम्मी लेट हो रहा है। अरे हाँ, आ रही हूँ ना। तुमको शर्म धर्म है कि नहीं? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? जो चीज खाती है उसी में लात रखी है। अरे खतरनाक लोग हैं। बिमला, हाँ दीदी। हम लोग ना बाहर जा रहे हैं, घर का सारा काम कर लेना और घर में ही रहना। सुन, अगर घर पे कोई आए तो बोलना दीदी घर पे नहीं है। ठीक है दीदी। अब तो ये लोग गए, मस्त चाय बनाऊंगी और टीवी देखूंगी। चाय तो बनाई नहीं। ये क्या हो गया? पहले थोड़ा सो लेती हूँ, बाद में काम करूंगी। यही नहीं, अभी और सुनिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। रुको जरा, सबर करो। ये देखो। घर में कोई नहीं है क्या? नाच रही है। आपका कोई टाइम टेबल है कि नहीं आने जाने का?
दीदी कहाँ है? चश्मा का पावर खत्म हो गया क्या? दिखता नहीं, घर में कोई नहीं है? ओ, मुझे एक कटोरी चीनी चाहिए। नहीं, मैं नहीं दे सकती। दीदी ने स्पेशली मना किया है, मोहल्ले से कोई भी आए घर मत घुसने देना और डायरेक्ट भगाने का। तो दरवाजा उधर है, चलिए निकल। देख लेंगे तेरे को, आने दे दीदी को। अरे भाई साहब, आप कब आए? देखिए ना दीदी, आप लोग नहीं थे ना। अभी लाती हूँ ना चाचा, आप बैठो, चाय पी के जाना। क्या हुआ भाई साहब, आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं। क्या बात है, बड़ी खुश लग रही गुड्डू। और नहीं तो क्या, अब एग्जाम खत्म, अब आराम करूंगी। गुड्डू, जरा मटर छील देना। क्या मम्मी, कल ही तो एग्जाम खत्म हुआ है, एक दिन तो आराम करने दो। दिन भर फोन चलाती रहती है और माँ की थोड़ी मदद करने में तेरा हाथ दुखता है। जा जाके शर्मा जी का बेटी को देख। कर रही हूँ मम्मी, शांति रखो। ये लो मम्मी। गुड्डू, धूप बहुत तेज है, छत से कपड़े उतार ला। मम्मी, एक बार में काम की पूरी लिस्ट क्यों नहीं बता देती आप? अभी तो तू जवान है, इतना क्या थकना। तेरी उम्र में तो हम। बंद करो अपना ये सन 47 का डायलॉग। क्या बोली तू? अरे बाप रे, जा रही हूँ। पता है मेरी उम्र में आप दौड़ दौड़ के काम किया करती थी। ऐ सुन, तू ऊपर जा ही रही है ना, तो मेरी दवाई की शीशी भी लेते आना। शाबाश। ये लो मम्मी दवा, मेरा हो गया बस, अब मैं जा रही हूँ नहाने। दीदी, वो बाथरूम में कपड़े भी गए थे, अब मैं पोछा लगाऊं या कपड़े धोऊं? मेरे तो घुटने बोल गए हैं। गुड्डू, वो बाथरूम में ना चादर है, धो देना ना। तो बिमला दीदी को रिटायरमेंट दे दो ना, सारा काम मुझसे ही करवाना है, तो सैलरी भी मुझे दे देना। देखा दीदी, आजकल के बच्चों को तो माँ का कोई डर ही नहीं है। हमारे जमाने में तो मेरी माँ ऐसे आंख खोलती थी ना, तो हम काम पे लग जाते थे। तुम इसको क्यों आंख दिखा रही? सही तो बोल रही है बिमला। कपड़े धोने के बाद आना, आलू छील देना, पराठा बनाएंगे। गुड्डू, वो सोफा के पीछे जो रद्दी है सारा निकाल दे, और पिछले साल के जो पुराने बुक्स है तेरे, सारे इकट्ठे करके रख। मम्मी आप कर लो ना, मैं बिजी हूँ। अब तो छुट्टियां भी आ गई, ये नहीं कि मम्मी का थोड़ा हाथ बटा दे। जब चली जाऊंगी ना तो समझ आएगी। ये क्या है? दीदी, गुड्डू को मत बोलिए, आजकल की लड़कियों के हाथ बड़े नरम होते हैं। रद्दी उठाएगी तो बेचारी का स्किन खराब हो जाएगा ना। मेरी बेटी सुबह 4 बजे उठ के गोबर थापती है, पर सबकी किस्मत आप जैसी कहाँ की ऐसी राजकुमारी बेटी मिले। सुना तूने? 4 बजे। और तू है जो 10 बजे तक घोड़े बेच के सोती है। ये रद्दी उठा के ना पूरे घर की डस्टिंग करना। दीदी, वो पंखे भी गंदे हो गए हैं, गुड्डू से साफ करवा लो, मेरे हाथ नहीं पहुँचते। गुड्डू, गैस बंद कर दे, सब्जी जल जाएगा। मैं नहीं कर रही। क्या बोली? रुक, देखती हूँ अभी। कुछ और काम है तो वो भी कर दूं? नहीं। दीदी, नमक भी खत्म हो गया है, गुड्डू को नीचे दुकान भेज के नमक मंगवा लीजिए। गुड्डू, हाँ जा रही हूँ, और आते वक्त चूहे मारने की दवा ले आऊंगी। आज तो किस्सा खत्म ही कर दूंगी। आते वक्त दही भी ले आना, कड़ी बनाऊंगी। अच्छा है मैं गरीब हूँ, पढ़ लिख के इनके जैसे 2-4 पैसे कमा ली होती तो आज ऐसे ही बाल नोच रही होती। टैक्स देते देते इन मिडिल क्लास वालों को तो बाल ही नहीं बचेंगे। मम्मी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, खर्चों का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पेट्रोल 100 के पार, टमाटर 100 के पार, और मेरी सैलरी वहीं के वहीं जम गई है। तू सैलरी की बात कर रही है? यहाँ सब्जी वाले से फ्री में धनिया मांग लो तो ऐसा देखता है जैसे उसकी किडनी मांग ली है। दीदी, अगले महीने से मेरी सैलरी बढ़ा देना, वो ना मेरा पार्लर का खर्चा बढ़ गया है। तेरा सही है, ना इनकम टैक्स का झमेला, ना जीएसटी का टेंशन। हम मिडिल क्लास वाले तो सांस भी ले तो सरकार ऑक्सीजन पे भी टैक्स लगा देती है। बात तो सही है। अरे इतनी महंगाई बढ़ गई मिमला, तुझे डर नहीं लगता? किस बात का डर दीदी? अपना तो तेल फ्री, चावल फ्री, गेहूं फ्री, बिजली फ्री, शुगर फ्री, और तो और टेंशन फ्री, और हाथ खर्च के 2500 अलग। तेरा तो सब फ्री फ्री फ्री। और मिडिल क्लास वाले जब एक गाड़ी खरीदे
तो टैक्स दो, इंश्योरेंस कराए तो टैक्स दो, पेट्रोल डलाए तो टैक्स दो, गाड़ी को रोड में निकालो तो रोड टैक्स दो, और गलती से भी हाईवे पे गाड़ी को निकाल ले तो टोल टैक्स दो। टोल वाले तो ऐसे देखते हैं जैसे उसका कर्जा खा के बैठे हैं। सारा टैक्स तो मैं ही देती हूँ। हाँ हाँ, जैसे आप ही के टैक्स के पैसों से पूरा देश चल रहा है। हाँ मम्मी, हम लोग तो चलते फिरते एटीएम मशीन बन गए हैं। उसी एटीएम मशीन से मेरा भी पार्लर का खर्चा निकाल देना। यहाँ टैक्स दे दे के मेरी हालत खराब हो गई और तुझे पार्लर की पड़ी है। सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। अच्छा, सरकार टैक्स मांग रही है और डांट मुझे रही है। शाबाश बेटा। देश तरक्की कर रहा है, अब बुलेट ट्रेन पर चढ़ना है तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा ना। बस इनकी कमी और थी। रोज नए नए फ्लाईओवर बन रहे हैं, ब्रिज बन रहे हैं, उसके लिए टैक्स तो देना पड़ेगा ना। चाचा, आप क्या करोगे फ्लाईओवर का? गाड़ी चलानी तो आती नहीं आपको। साइकिल चलानी तो आती है ना। तो क्या आप फ्लाईओवर पे साइकिल चलाओगे? अरे नहीं बेटा, उसी फ्लाईओवर के नीचे से मैं साइकिल लेके निकलूंगा ना। टैक्स दे मिडिल क्लास, उसी टैक्स के पैसों से लोन लेके अमीर लोग विदेश भाग जाते हैं। ये तो धोती खोल रहा है। नहीं, अभी और सुनिए। बाकी बचे टैक्स के पैसों से इसे सब्सिडी मिल जाएगी। अबे साले। बैंड तो हम मिडिल क्लास वालों की बचती है। टैक्स देते देते जहर खाने को भी पैसे नहीं बचते। उस पे भी 18% जीएसटी। अरे जरा धीरे रो, रोने पे भी टैक्स लग गया है। रुकिए दोस्तों, कहाँ जा रहे हो? इतना मजेदार वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कमेंट शेयर देके जाइए मेरे दोस्त, क्योंकि आपको पता है कि आपके एक लाइक कमेंट शेयर से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और नए वीडियो लाने में मदद मिलती है। प्लीज भाई सपोर्ट करके जाना यार। और गुड्डू दीदी की मम्मी की कॉमेडी तो आप भी देखते हो, हम भी देखते हैं, सभी देखते हैं। लेकिन जब बिमला दीदी और कीटाणु चाचा की एंट्री होती है तो कॉमेडी की तो बात ही कुछ अलग हो जाती है मेरे दोस्त। मजा आता है ना वीडियो देखने में, एकदम पक्का मजा आया होगा यार। चलो भाई, इसी बात पे वीडियो को ज्यादा लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो, भाई को सपोर्ट करो, वायरल करो यार।